हेलो एवरीवन। अब हमने जब लास्ट टाइम डिस्कशन करी थी तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ। ठीक है जी। तो हमारे पास जो एक एप्लीकेशन थी हमने पढ़ ली थी थिन वायर के लिए। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी कि अब हमें ये समझना है कि अगर हम एक प्लेन शीट कंसीडर कर लेते हैं, से कोई भी प्लेन शीट कंसीडर करते हैं और उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब कैलकुलेट करेंगे गोज लॉ की हेल्प से, तो किस तरीके के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। आपने पिछली बार जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे तो एक थिन वायर की बात हो रही थी, एक वायर की बात हो रही थी जिसमें हमने चार्ज को क्या किया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस बार वही हमारे पास जो थिन वायर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? थिन शीट के साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एक थिन शीट कंसीडर करी है जिसमें प्लस 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 चार्ज हमने क्या कर दिया यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी के अराउंड अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो लास्ट केस में भी आपने देखा था कि उसी के अराउंड क्या हो जाता है, हमारे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन जाता है। यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है कि आप जैसे ही शीट कंसीडर करोगे शीट के दोनों तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप में गॉसियन सरफेस डेवलप हो जाता है। ठीक है जी। जो सिलेंड्रिकल सरफेस आपको देखने को मिलता है गॉसियन सरफेस का, जब आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो उसे हम किससे लिख देते हैं? सिग्मा से। क्योंकि हमने क्या स्टडी किया है, हमने स्टडी कर रखा हुआ है प्रीवियस टॉपिक्स में कि जो जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर होती है उसे हम किससे डिनोट कर देते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। जब हमारे पास वायर में होती है तो किससे डिनोट कर रहे थे आप लिख रहे थे तब लैम्डा से। ठीक है जी। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। इसी के रिस्पेक्ट में इसी का डीएस वेक्टर आ गया हमारे पास। डीएस वेक्टर यानी कि अगर हम वेक्टर को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? डीएस एन कैप। यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेगा। अब इस तरफ भी हमारे पास ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन रहा है तो उसी के लिए आपने रिजल्ट लिखे हैं। यहाँ पे भी क्या आ गया हमारे पास? ई वेक्टर आ गया, डीएस एन कैप आ गया साथ में हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास हमने जो इसका एक एंड है उसको P से रिप्रेजेंट किया है, जो दूसरा एंड है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? P डैश से। अब ये जो टोटल फिगर बन रही है हमारे पास किसके लिए? यूनिफॉर्मली प्लेस्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर? प्लेन शीट के ऊपर। उसको हमने तीन अलग अलग पोर्शंस में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया। अब तीन पोर्शन कौन कौन से हैं? ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये पूरा का पूरा क्या कहला रहा है हमारे पास? फर्स्ट पोर्शन। इसके बाद ये जो शीट वाला पोर्शन है ये हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? यहाँ पे डिनोट किया है थर्ड पोर्शन। और ये आ गया इसका हमारे पास सेकंड पोर्शन। तो अब हमारे पास क्या है कि ये पूरी इसकी थ्योरी है, आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी उसी के साथ में आपके पास क्या होगा, एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा नीचे। आपको बस क्या करना है, उस वीडियो में मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा, पासवर्ड उसमें आप एंटर करोगे और आपको क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी पीडीएफ आ जाएगी जितने भी आपने प्रीवियस 3-4 जो भी हमने लेक्चर यहाँ पे लगाए हैं जिसमें पूरे के पूरे आपके पास नोट्स आ जाएंगे। तो आप वहां से क्या कर सकते हो, नोट्स अपने लिए डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। आपको क्या करना है, आपको उस पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेनी है। वैसे बड़ा एक मतलब कि इंटरेस्टिंग सा हो गया कि लास्ट जो वीडियोस हम बना रहे थे मैं बड़ा खुश हो रहा था कि ये पता नहीं मैं कभी ऐसा किया नहीं है। तो कैमरा में क्या हो रहा था कि खुद ही लाइट एडजस्टमेंट हो रही थी, कभी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही थी कभी कम हो जा रही थी। तो मैं बड़ा खुश था कि ये मेरे पे फोकस कर रहा है। उसके बाद जब मैंने सडनली वीडियोस को देखा तो उसमें हो क्या रहा था कि मैं आगे जा रहा था तो वो पूरा फोकस मेरे पे डाल दे रहा था और पीछे हमारे पास क्या हो जा रहा था, ब्लर हो जा रहा था। तो मेरे से मैं बड़ा चालाक बनने की कोशिश कर रहा था कि मेरा काम जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाद में पता चला कि वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है। अब देखते हैं, अब मैंने थोड़ी सेटिंग तो करी हुई है, इस बार कैसा रिस्पॉन्स आता है। लास्ट में पीछे ब्लर ना हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, जो फोकस था वो बार बार शिफ्ट हो रहा था, बार बार शिफ्ट होने से कभी लाइट इधर हो जा रही थी कभी उधर हो जा रही थी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है जी। हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक शीट को हम कंसीडर करेंगे जहां पे क्या होगा, हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, वहां पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी, सिग्मा आ जाएगी। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। किस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, आर फ्रॉम दी शीट। शीट से कितना डिस्टेंस है हमारे पास, इस पॉइंट तक के लिए आर।
ठीक है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है आर। अगर आप इस पॉइंट की बात करो तो ये भी हमारी शीट से कितना डिस्टेंस पे होगा, आर। आपको 2D में ऐसे दिख रही है शीट, वैसे हमारे पास इस तरीके से आएगी। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, दोनों तरफ से फिगर ड्रॉ होगी, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सिलेंडर लेंथ आर ऑन ईच साइड द शीट विद एंड कैप्स ऑफ एरिया एस। और दोनों तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, आप क्या देखोगे यहाँ पे आपके पास जो एरिया है वो किससे डिनोट कर रहे हैं, हम एस से डिनोट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम किससे लिखते हैं, ई वेक्टर से, इज परपेंडिकुलर टू द शीट, हेंस इट इज नॉर्मल टू द एंड कैप फर्स्ट एंड सेकंड आल्सो। यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंसीडर किया है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास कर रही होंगी, नॉर्मल, जैसे नॉर्मल चलती है हमारे पास, वैसे आपके पास क्या होगी, स्ट्रेट लाइंस पास कर रही होगी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये जब भी थ्योरी लिखी जाएगी, हमारा जो भी फिगर है वो आपको समझ आ गई, इसके बाद हम डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद हमारे पास डेरिवेशन कैसे आएगी। ठीक है, तो हमारी डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है और हम क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस क्यू इक्वल्स टू सिग्मा एस। ठीक है जी, जब हमारे पास सरफेस एरिया की बात होती है तो जो चार्ज हम यूज करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे जो यूज करेंगे इस गॉसियन सरफेस के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा चार्ज के लिए, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा एस। ठीक है, अब हम किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे गोज लॉ की एप्लीकेशन। ठीक है, तो गोज लॉ हमारे पास किस, गोज थ्योरम का तो यूज होगा ही होगा। तो गोज थ्योरम हमारे पास किस चीज को बता रही है कि किसी भी सरफेस यानी क्लोज्ड लूप के लिए आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गोज लॉ का रिजल्ट है। यहां से आप क्या करोगे, अब क्यू की वैल्यू उठाओगे ये वाली और पुट कर दोगे। आपने क्यू की वैल्यू जैसे पुट करी, क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर दिया। जैसे ही आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर आपने कर ली, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, उसके बाद आपके पास ये जो तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड करी हुई है अपनी फिगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपके पास ई डॉट डी एस है, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और आपने क्या किया था, प्रीवियस डेरिवेशन में भी ऐसे ही किया था, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट। तो आपने यहाँ पे लिख देना है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर फर्स्ट पार्ट प्लस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, हमारे पास क्या चल रहा है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन चल रही है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट पार्ट ई वेक्टर डॉट ds प्लस क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds सेकंड पार्ट प्लस क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds थर्ड पार्ट, किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये सिग्मा s डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास क्या होगी, हमारी डेरिवेशन कितनी इजी होगी, देखो अब आपको पता है कि हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, वेक्टर हटा देते हैं, वेक्टर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एंगल आ जाएगा, यानी cos थीटा की वैल्यू हमें कंसीडर करने पड़ेगी या यूज करने पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास कि हमारी जो डेरिवेशन आगे चलेगी, एंगल किस किस के बीच में बता रहे हैं। तो देखो एंगल जो है हमारे पास, जब आप थर्ड सरफेस की बात करते हो, ये रहा आपके पास थर्ड सरफेस, ये सेंटर में जो शीट थी हमारे पास, शीट के साथ यहाँ पे जो एंगल बनेगा ई वेक्टर और ds वेक्टर का, वो कितना बनता है हमारे पास 90 डिग्री। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारे इस केस के लिए 90 डिग्री का एंगल आपके पास बनेगा। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आपके पास क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू eds इंटू 0। cos 90 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 0। तो cos 90 की वैल्यू आप जैसे यहाँ पे पुट करते हो, यानी 0 पुट करते हो, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या हो जाता है हमारे पास, टोटल रिजल्ट क्या आता है 0। इसका मतलब है कि ये जो टर्म है हमारे पास, हम तीनों का जब सम कर रहे थे, इसके इक्विवेलेंट ला रहे थे, तो ये वाली टर्म तो हमारी निगलेक्ट होगी। ये तो क्या हो गया हमारे पास, हमने सॉल्व भी कर दिया, ये तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब बची कितनी टर्म्स हमारे पास, 2 टर्म्स बची हैं, और जो सेकंड इक्वेशन आप कंसीडर कर रहे थे, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्लोज्ड इंटीग्रेशन में फर्स्ट प्लस सेकंड ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि प्लस 0 करो, लिखो चाहे ना लिखो, हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसे हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब जब आपको सेकंड ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जब आपको सॉल्व करना रहेगा, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा से फिर से आप क्या करोगे, आप एंगल्स देखोगे कि दोनों के बीच में कैसे एंगल्स बन रहे हैं, कितने एंगल आ रहे हैं, ताकि हम इसे सॉल्व करें।
ठीक है। तो जब आप इधर बात करते हो, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो आप देख रहे हो कि ये ds और e वेक्टर ये दोनों एक ही साइड है। ds और e वेक्टर आपके पास एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जबकि आप इस थर्ड में देखते तो ये देखो एक ये है और चार्ज इस तरीके से भी आपके पास क्या है प्लेस करवाया, तो यहाँ पे कहीं पे आपके पास क्या हो रहा होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, वही 90 डिग्री आपने क्या किया यहाँ पे यूज किया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या था चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था और यहाँ पे आपके पास ds चल रहा होगा। तो आप जब उन दोनों की बात करोगे तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा था जिसको हमने यूज किया। यहाँ पे जब दोनों केस की बात करते हो तो दोनों आपके पास क्या है सेम ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो एंगल डिफरेंस नहीं होगा, हमारे पास जीरो होगा। तो आप यहाँ पे क्या कंसीडर कर लोगे, इनके बीच का जो एंगल डिफरेंस है वो कितना है जीरो। तो हम क्या लिखेंगे इस ये जो इक्वेशन है हमारे पास कैसे आ जाएगी, eds cos ऑफ 0 डिग्री प्लस eds cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू सिग्मा s बाय एप्सिलॉन। अब 0 डिग्री आ गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा eds आ जाएगा डबल साइड आपके पास, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगी। तो इजी हो गया हमारे पास, बस इसी को सॉल्व करना है हमने। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट आएगा तो मेरे को बता देना। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारी डेरिवेशन चल रही है वो यहाँ पे इस पोर्शन में लिख रखी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो eds क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस eds क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इक्वल्स टू सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या कर दिया है, cos जो 0 था इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पे भी 1 पुट कर दी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब जब हमें पता है कि हमने ये सीख रखा है कि गॉसियन सरफेस पे हर जगह हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, यानी ई की वैल्यू आप जो यहाँ पे यूज कर रहे हो वो कांस्टेंट रहती है। अगर वो वैल्यू सारी जगह पे हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है तो उसकी तो इंटीग्रेशन होगी नहीं हमारे पास, वो बाहर चले जाएगा। ये ई हमने बाहर कंसीडर कर लिया दोनों केसेस के लिए। ये आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए इक्वल्स टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन। अब यहाँ पे देखने वाली ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तक जितनी भी डेरिवेशंस करी होंगी आपने या सीखी होंगी, तो आप वहां पे इंटीग्रेशन जब करते हो तब आप पूरा का पूरा उसके सरफेस एरिया के बारे में बात कर देते हो, कहीं पे स्फेयर का बना देते हो, कहीं पे सिलेंडर का यूज कर लेते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर हमारे पास ये ds स्मॉल सरफेस था, जब आप इसे यहाँ पे इंटीग्रेट करते हो तो ये कैपिटल S यानी सरफेस एरिया इसके टोटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास सिंपल बन जाएगा ES प्लस ES इक्वल्स टू सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया हमारे पास, अब ये इजी हो गया। ये ES प्लस ES क्या हो जाएगा 2ES हो जाएगा। जैसे ही आप 2ES यहाँ पे पुट करते हो मतलब बनाते हो, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ये बिना मतलब से ही दोनों यहाँ पे इसके साथ बैठे हो, ये तो चाहिए नहीं यहाँ पे, तो इनको कहाँ ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। दूसरी साइड में लेके गया तो किसके हो गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे उधर जाके किसके हो गए, ये डिवाइड के हो गए। जैसे ही डिवाइड करोगे तो S से S क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ये 2 डिवाइड इसके साथ सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2। तो आपके पास क्या रिजल्ट बना E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ये हमारी जो डेरिवेशन थी ये कंप्लीट हो चुकी है। किया कुछ भी नहीं है आपने, गॉस थ्योरम का यूज किया है। जो चार्ज था जब आप इसके लिए करते हो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस पढ़ते हो, वही शीट के लिए किया, उसी का यूज किया आपने। 3 अलग अलग केसेस बनाए, तीन आपने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीनों के लिए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, तीनों के लिए आपने एंगल की वैल्यू पुट करी। याद रखना है आपके पास यहाँ पे जो शीट है इसके लिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन दोनों के लिए 0 बन रहा है। 0 90 डिग्री बनेगा तो निगलेक्ट ही हो जाएगी टर्म, आप cos 90 0 आ जाएगा, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके 0 खत्म हो जाएगी वैल्यू। अब आपके पास बचेगा क्या, दो पोर्शन बचे, उनको आपने क्या कर दिया, दोनों में cos 0 की वैल्यू 1 पुट करी और आपके पास यहाँ पे रिजल्ट। अब जैसे ये रिजल्ट बना आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इनकी जो ई थी वो कांस्टेंट था वो बाहर ले गए, और जो आपके पास यहाँ से क्या आ रहा था ds आ रहा था उसकी इंटीग्रेशन करके s में कन्वर्ट कर दिया, यानी टोटल सरफेस एरिया। अब जब आप इसका फाइनल रिजल्ट बनाते हो और सडनली अगर आपको कोई बोल देगी इसका वेक्टर फॉर्म बताओ, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर लगा दोगे, इसी के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेशन थी किसके लिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। जब आप चार्ज वहां पे यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट चार्ज प्लेस करवा देते हो या
आप वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी हो तो इस तरीके से करी जाती है, उसका ये फाइनल रिजल्ट बनता है। ठीक है, अब इसी के बाद हमारे पास क्या कैसा केस केस आएगा। अब दो शीट्स रखेंगे हम पैरेलली, और दोनों शीट पैरेलल जब रखी जाएंगी तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, इसके आगे हम कैसे करेंगे डेरिवेशन को, हम बोलेंगे कंसीडर टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ए एंड बी। दो शीट्स हमने कंसीडर कर रखी हुई है, ठीक है, ए और बी, विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमारे पास दो शीट थी, इस केस में दो शीट है। अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो तो एक शीट के लिए अलग आएगी, दूसरी के लिए अलग आएगी। तो जो फर्स्ट के लिए केस है, अगर आप सिग्मा से डिनोट करते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी को, तो यहाँ पे बन जाएगी सिग्मा 1, दूसरे केस के लिए कितनी आ जाएगी सिग्मा 2। यानी ये जो ए है हमारे पास, ए शीट जो है वहां पे जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा 1 आ जाएगी, जो बी है उसमें आ जाएगी हमारे पास कितनी सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, तीन रीजन आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक ये आपके पास है रीजन 1, फिर ये है हमारे पास रीजन 2, और ये हमारे पास रीजन 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही आपको पता है कि हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके आप क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तीन अलग अलग पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पे जब तीन पार्ट्स के लिए आप बात करते हो ना, तो हमारे पास तीन केस बन जाएंगे, अलग अलग ही सॉल्व करी जाएगी। बाद में देखेंगे कि टोटल नेट रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख देना है वी नो दैट, ये देखो जी आपका फेवरेट आ गया, वी नो दैट, कि हमें पता है इसका रिजल्ट क्या है। किसके लिए रिजल्ट है ये, आपने जो अभी प्रीवियस टॉपिक पढ़ा उसमें रिजल्ट था हमारे पास E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारे पास जो आपने एक प्लेन शीट की बात करी थी, एक प्लेन शीट पे कितना रिजल्ट आ रहा था, एक प्लेन शीट का फाइनल जो रिजल्ट था उसी की बात हो रही है कि हमें एक प्लेन शीट के लिए पता है। अब बोल रहे हैं आगे का आपको ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेट्स ए एंड बी आर गिवन बाय। अब दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम ए शीट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, E1 इक्वल्स टू, यहीं से इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारे पास सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरे केस के लिए E2 इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारे पास यहाँ पे सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो केस आपके पास बन गए। अब देखो तीनों केस को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, हम रीजन की बात कर रहे हैं इन रीजन फर्स्ट रीजन में क्या लिखा है, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट ए। ये रीजन कौन सा वाला है, प्लेट ए के लेफ्ट साइड वाला रीजन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैसे देखने को मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है, हमारे पास देखो कौन कौन सी एक्सिस बन रही है, एक पॉजिटिव एक्सिस बन रही है, एक यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस बन रही है, एक ही एक्सिस पे है, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। तो अब हम क्या यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि नेट रिजल्ट, देखो यहाँ पे हमारे पास, इसीलिए ये थोड़ी सी अलग है और लेंदी भी है, कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे नेट रिजल्ट आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी दो प्लेट्स की वजह से देखने को मिल रहा है, दो शीट्स की वजह से देखने को मिल रहा है। तो आपके पास क्या है, जब आप इस केस की बात करते हो, यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि यहाँ पे क्या लिख रखा है आपने E2, यहाँ पे हमारे पास E2 रिजल्ट है। सेम इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या हो रहा होगा, यहीं पे आपके पास वैल्यू आ रही होगी किसकी, E1 की, क्योंकि दोनों देखो कहाँ पे है, दोनों हमारे पास कहाँ पे है, इस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, कोई भी ग्राफ में आप नेगेटिव साइड चले जाओगे, नेगेटिव साइड चले जाओगे तो आपकी दोनों वैल्यूज किस में चली जाएंगी, नेगेटिव में चली जाएंगी। ऐसा ही होगा, रिपीट कर रहा हूं कि E1 और E2 की वैल्यू, इन्होंने बोल दिया कि रीजन 1 है ही प्लेट के इस तरफ है, इस तरफ का मतलब क्या है हमारे पास, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो दोनों यानी E1 और E2 की दोनों वैल्यूज आपके पास किस में होंगी, नेगेटिव में होंगी। तो नेट रिजल्ट कैसे लिखते हो आप, दो वैल्यूज होंगी यानी E1 प्लस E2, ऐसे करोगे तो टोटल आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ पे है ही नेगेटिव की है, माइनस E1, फिर जैसे ही प्लस करोगे तो ये भी माइनस का आ जाएगा, माइनस E2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस E2। बस ये जो आपने यहाँ पे रिजल्ट बनाया, ये जो नेट रिजल्ट बना आपके पास फर्स्ट रीजन के लिए, ये लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन के लिए, तो आप क्या लिखोगे, माइनस E1 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइड है हमारे पास, माइनस E1 माइनस E2 इक्वल्स टू, अब इसी के लिए रिजल्ट पुट करो, क्या रिजल्ट था, E1 की वैल्यू क्या थी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को सॉल्व कर दो। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, ये दोनों के लिए कॉमन था,
तो आपने क्या कर दिया, इसे बाहर निकाल दिया, और नेगेटिव साइन भी दोनों के पास था तो दोनों के लिए हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो -1/2 आ गया। अंदर क्या बच गया, σ1 प्लस σ2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, सेकंड केस बनाना है, फिर थर्ड केस बनाना है, तब जाके हमारी डेरिवेशन खत्म होगी। ठीक है जी, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बाकी के दो पार्ट्स देखते हैं। अब हमारे पास दो जो रीजन बच जाते हैं, कौन कौन से थे, ये रीजन सेकंड, फर्स्ट तो आपने कर लिया, अब रीजन सेकंड है। सेकंड रीजन में देखो हमारे पास हो क्या रहा है कि जो E2 है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, और E1 किस डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो अब यहां पे जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे किस केस के लिए, सेकंड रीजन के लिए, तो क्या आ जाएगा, जिस रिस्पेक्ट में चल रहे होंगे उस रिस्पेक्ट में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे E1 किस तरफ चल रहा है, पॉजिटिव साइड, तो E1 हमारे पास पॉजिटिव का हो जाएगा। E2 किस साइड आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव साइड। तो अब हमारे पास होता क्या है, आप देखोगे कि नेट रिजल्ट बनेगा टोटल E1 प्लस माइनस E2, कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा। E1 प्लस E2 आता है, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। और फिर आपने क्या कर दिया, इसके लिए जो फॉर्मूला बनाया हुआ था उसकी वैल्यू पुट कर दी। E है क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या है, σ1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास दोनों के लिए कॉमन है, बाहर ले गए, अंदर क्या बच गया, σ1 माइनस σ2, और ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ रही है। थर्ड, ये वाला रीजन कवर हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन भी कवर हो गया। अब बचा कौन सा पोर्शन है, ये वाला थर्ड रीजन आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखना जरा, ये जैसे E1 है आपके पास और E2 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसका मतलब है ये किस कौन सा केस आ गया, सिंपल है। अब आपको समझ आ गया होगा कि अब जब आप थर्ड केस की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी आ जाएगी, ई थर्ड रीजन E1 प्लस E2 दोनों पॉजिटिव के थे, दोनों की वैल्यूज दोबारा से पुट करो, σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 1 अपॉन 2 पाई, सॉरी पाई नहीं, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे बाहर, और इस केस में क्या हो जाएगा, σ1 प्लस σ2, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो ये तीन रीजन थे, तीनों के लिए अलग अलग सॉल्व करते हैं हम। तो अगर आपको एक रीजन आता है, देखो सिंपल है आपके पास, अगर आपको ये फिगर आती है ना बनाने, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं। एक बार आपने फिगर बना ली तो इस केस में दोनों नेगेटिव है, बीच में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड दोनों पॉजिटिव, बस इतना सा तो करना है। एक फार्मूला के बेस पे आपके पास पूरी डेरिवेशन हो जा रही है, जैसे आपने जो प्रीवियस डेरिवेशन का जो रिजल्ट है उसी का यूज किया और कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी के लिए हमारे पास स्पेशल केस बनते हैं। तीन केस आप देखोगे कि तीनों केस में हम कैसे कैसे इसे आगे स्पेशल केसेस में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए स्पेशल केसेस देखते हैं। अब हमने क्या कंसीडर करके रखा है स्पेशल केस के लिए, हम बोल रहे हैं कि हमारी जो प्लेट ए है, ये जो है ये पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज हो जाए, और जो आपके पास जो बी प्लेट है ये पूरी की पूरी उतनी ही सेम, यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव लिख रखा है, हमारे पास क्या हो जाएगी स्पेशल केस के लिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाए, यानी अपोजिट चार्ज हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो होगा क्या, तो आप देखोगे कि जो σ1 है वो पॉजिटिव में ही रहेगा, चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव में रहेगी, और जो σ2 है वो हमारे पास किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। जब आप वैल्यू पुट करोगे, देखो फर्स्ट रीजन के लिए जब वैल्यू पुट करी जाएगी, जो फॉर्मूला हमने ड्राइव कर रखा हुआ है, बना लिया था इसी डेरिवेशन में, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, आपके पास क्या है, जैसे ही आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, जीरो हो जाएंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाय क्या आंसर बनेगा हमारे पास, रिजल्ट जीरो बचेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड रीजन की बात करते हैं, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे किसकी क्या हमारे पास जो था वैल्यू थी वो थी सिग्मा माइनस सिग्मा, किसकी वैल्यू 2, तो जो σ2 है वो हमारे पास माइनस का ही आ गया, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जैसे ही आप प्लस करोगे सिग्मा प्लस सिग्मा क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सेकंड रीजन के लिए रिजल्ट बन जाएगा। थर्ड रीजन में दोनों प्लस के थे, σ1 और σ2, तो दोनों प्लस के थे, तो ये पॉजिटिव का आ गया,
ये नेगेटिव का आ गया, दोनों आपस में फिर से कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, और ये जीरो से मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, नेट नेट जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम शीट को पैरेलली प्लेस करते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो आपके पास जो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पा रहे हो, वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, बीच वाले रीजन में, दोनों के बीच में। इस तरफ भी जीरो वैल्यू आएगी और इस तरफ भी आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, जीरो आएगी। तो ये आपके पास डेरिवेशंस थी जो शीट से रिगार्डिंग थी, जो एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, नीचे बताते रहो, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट टाइम है। तो जब भी आपको कोई डाउट लगे आप मेंशन कर दो, तो मैं दोबारा से कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने की। अगर कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको तो वो भी प्लीज आप यहाँ पे बताते चले। ठीक है जी, और पढ़ते रहें। थैंक यू। थैंक यू।